आज समाज में जिस जीवन में व्यक्ति प्रवेश कर चुका है वह प्रवेश भेष को और वेश जो है वह वेश को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। वेश और प्रवेश और इन दोनों में एक भेष, वह भेष जो आज पाश्चात्य जगत का परंपरानुगामी, कारण यह है कि परंपरानुगामी कहने का मतलब यह है कि यह पाश्चात्य कहीं ना कहीं से तो आया है और जहाँ से यह आया है जिसे हम पश्चिमी जगत कहते हैं, उसने अपनी सारी की सारी जो कुसंस्कृति है उसे संस्कृति के माध्यम से प्रकृति में परोस दिया और उसे संस्कृत के जो अनुयायी हैं, जो वास्तविक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वे उसमें प्रवेश कर गए और जब से यह पाश्चात्य प्रवेश किया है तभी से मानव का जीवन जो है वह पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो गया। भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्ण रूप से एक ऐसी व्यवस्था का अंग था जिस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या के सारे क्रमों को बतौर वैसे करता था जैसे प्रकृति चाहती। और जब हम प्रकृति से विलग होते हैं, जब हम प्रकृति से दूर होते हैं, तो उस समय यह प्रकृति विकृति में बदल जाती है। प्रकृति का विकृति में बदलना ही आपके स्वयं की कृति को, स्वयं की कृति मतलब आपके स्वभाव को, आपके स्वभाव के साथ साथ जिस जगह स्वभाव रहता है वह सारी की सारी व्यवस्थाओं को क्या कर देता है, उलट और पलट कर देता है। कैसे कर देता है? आपकी दैनिक दिनचर्याओं को अव्यवस्थित कर देता है। पूर्ववत जब हमारे माता पिता, उनके माता पिता अर्थात दादा दादी जब जीवन को जीते थे तो वह अपना जीवन जो है वह सूर्य को केंद्रित करके जीते थे। दूसरे अन्य जो जीते थे वह सूर्य के साथ साथ चंद्र को केंद्रित करके जीते थे। इसलिए हमारे यहाँ दो पक्ष कहे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। अब जहाँ कृष्ण और शुक्ल पक्ष की बात आती है या शुक्ल या कृष्ण पक्ष की बात आती है, वह दोनों की दोनों चीज़ें जो है वह सूर्य पर ही आधारित है, क्योंकि चंद्र भी जो है वह सूर्य से ही प्रकाशित होता है। चंद्र के स्वयं का प्रकाश कुछ भी नहीं है, लेकिन चंद्र तक जो प्रकाश आ रहा है वह सूर्य के रिफ्लेक्शन से आ रहा है, या कहना चाहिए प्रतिक्रिया से आ रहा है। अब ये सारी की सारी क्रियाएं जो हो रही हैं वह सारी की सारी क्रियाएं हो कैसे रही हैं? वह अगर हम अपने अंतरात्मा में प्रवेश करके देखें तो हमारे पूर्व दैनिक जो बुजुर्ग थे उनका जीवन, सुबह जो उठना था वह कैसा था? वह सूर्य की प्रथम किरण से 2.5 घंटे पूर्व। अब आज तो संभव नहीं है क्योंकि उस समय आज का मानव सो रहा है। अब जब आप सो ही रहे हैं और शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है, बच्चों को 8 घंटे की नींद जरूरी है, बुजुर्गों को 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो सामान्य व्यक्ति जो है जो स्वस्थ है पूर्ण रूप से तो कम से कम 6, साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 6 घंटे मतलब 6 ही घंटे होते हैं और 7 घंटे मतलब 7 घंटे होते हैं, मैं इसको नहीं जताना चाहता। केवल यह जताना चाहता हूँ कि 6 से 7 घंटे की जो नींद है वह हो कैसे? वह जब हो जब आप समय पे सोएंगे, और जब आप समय से सोएंगे तो समय से उठेंगे। अंग्रेजी में भी कहावत है, जो जल्दी सोता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बस बात खत्म। लेकिन इन्होंने ये कहावत लाई कहाँ से? तो इसको देखना पड़ेगा कि वो अपनी सारी की सारी चीज़ें कहाँ से लाए? पूरब से लाए, और पूरब क्या था? भारत था। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यह होता है कि सूर्य के प्रथम किरण के साथ साथ भी अगर आप जाग जाते हैं तो आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई प्रथम क्रिया जो है वह यह होती है कि आप सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए मल विसर्जित करते हैं। शब्द कुछ भी ले लीजिए आप, लेकिन वह अगर सूर्य उदय के पहले हो जाए तो व्यक्ति को
164 प्रकार की बीमारियों से स्वतः ही निजात मिल जाता। अब हम सूर्य उदय के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मल विसर्जित करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया व्यक्ति की वहीं बिगड़ जाती है। सूर्य उदय से जितने देर बाद आप शौच क्रिया के लिए जाएंगे, ये पूरी की पूरी सरकार ना जाने कितने करोड़ रुपए बर्बाद कर चुकी है 4 साल में। स्वच्छ भारत ना जाने कितने उसने शौचालय बनवाए, अंग्रेजी में लैट्रिन कह लीजिए आप समझने के लिए, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। सदुपयोग इसलिए नहीं हो पाया कि आपको तो ये पता ही नहीं है कभी जाना है। जिस देश में हमें बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, जिस देश में अभी रोड आदि की ज़रूरत है, वो देश आज भी 70 साल बाद शौचालय बना रहा है, तो समझिए वह कितना अविकसित है। विकसित कहाँ है? विकासशील है, मतलब विकास के रास्ते पर है, लेकिन विकास तो भी नदारत है। कारण यह है कि हम आज भी सबसे प्रथम क्रिया के लिए अपने देशवासियों को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री चेता रहा है। सही बात। तो या तो ये जनता प्रधानमंत्री से नहीं कह पा रही कि हमको 70 साल हो गया है, ये आपको जनाने का विषय नहीं है, ये हम जानते हैं, और जो चीज़ जानते हैं उसे दोबारा जना रहे हो, तो या तो आप पूर्ण रूप से अज्ञानी हो, या फिर जो आप ज्ञानवान रूप होके ये चर्चा जो हम लोगों से कर रहे हो, तो या तो हम 1 अरब 30 करोड़ लोग अज्ञानी। ये प्रथम क्रिया ही नहीं सुधार पा रहे। सबसे प्रथम क्रिया नित्य क्रिया में यह होती है, लेकिन तब भी इसका विशेष महत्व इसलिए होता है कि अगर कोई कहे कि हमारे दैनिक जीवन में हम अपने कोई भी कार्य समय से नहीं कर पा रहे, और हमारे दैनिक जीवन में स्कूल जाना, भोजन करना, कपड़े पहनना, अगर इन सारी की सारी चीज़ों को समय से ना संजोया जाए, तो यह जो समय रूपी काल है ये एक दिन कम पड़ जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वह जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में सीमित हैं, और अगर उसका सदुपयोग आप नहीं करोगे तो एक दिन आपके लिए हर कार्य के लिए समय कम पड़ जाएगा। अब विचार करें आप, जिस प्रकार से सूरज अगर अपने समय से ना उगे, समय से 1 घंटे लेट उठे, तो बाकी संसार की जो प्रक्रिया है, चलो आप तो कमरा बंद करके सो जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सूर्य क्या हो, लेकिन सूर्य कभी किसी से नहीं कहता कि मैं उगाया हूँ उठ जाओ, क्योंकि उसको पता है कि इंसान उठे चाहे ना उठे, लेकिन वो चिड़िया जो रात में सोई हुई है उसे अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाना है। वो चिड़िया का जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, इसलिए सूर्य समय पे उगता है, जबकि सूर्य की दुनिया चक्कर लगा रही। 9 ग्रह तो लगा ही रहे, चलो तो कितना बड़ा है। पृथ्वी जैसा ग्रह जिसमें हम सब लोग हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा एक कहना चाहिए, अगर आपको ईश्वर नहीं भी लगता तो ये तो समझ सकते हो कि आप संचालक तो है, एक ऐसा संचालक जिसके लिए सब लोग घूम रहे हैं, वह भी समय से आ रहा है, जबकि उसको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर की प्रारंभिक क्रियाओं में श्वसन नियमित होता है। आप सो जाओ तो और जाग जाओ तो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट तक श्वसन को रोक सको। घबराहट होने लगी, खत्म हो जाओगे। सांस लेना, पता ना? श्वसन मतलब बेटा सांस लेना। तो वो जो श्वसन लेते हैं, हम श्वास लेते हैं, जिनका आदान प्रदान होता है, वो भी नियम से हो रहा है। वो तो ना सीखने की जरूरत है, वो तो नेचुरली अपन भगवान का है। तो जब इन सारी चीज़ों में नियम हैं, तो फिर हम तो उस ईश्वर के एक छोटे से अंश हैं, इतने छोटे से अंश हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं, तो उन नियमों के पालन करने से मूल बात यह है कि हमारी जो सारी की सारे जीवन के लक्ष्य हैं, वो समय से पहले पूर्ण हो जाएंगे। और अगर हम समय का पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जो जीवन के मूल लक्ष्य है, मान लीजिए नौकरी प्राप्त करना है, तो आप अगर चाहते हैं कि हमें नौकरी प्राप्त करना है और समय के आप पाबंदी नहीं हैं, पंक्चुअल नहीं हैं, तो वह लक्ष्य आपसे, आपके समय से दूर हो जाएगा। अब आप रोज़ का कैलकुलेशन कर लो कि रोज़ हम अपने स्कूल आधा घंटा लेट जाते हैं, हम रोज़ 2 घंटा लेट उठते हैं, अब उसको काउंट करते रहो। अब यही चीज़ आप जब काउंट करोगे पूरे साल में, तो कितने घंटे बन जाएंगे, और उन घंटों के आप दिन बना लो।
और उन घंटों के जब आप दिन बनाओगे तो परिणाम यह होगा कि आप उतने साल नौकरी प्राप्त करने में लेट हो जाओगे। तो जो नौकरी तुमको 21 साल में मिलनी है वो तुमको 26 और 28 साल में मिलेंगी। लेकिन अगर आप समय के पाबंद रहोगे तो जो नौकरी 22 में मिलनी थी वो आपको 20 में मिल जाएगी। इतना अंतर होता है समय का पूर्ण रूप से पालन करने। और जिनने समय का पालन किया, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हों, चाहे वह गांधी जी हों, ये अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, और पुनरारंभ चलोगे तो स्वामी विवेकानंद तक पहुँच जाओगे, सुभाष चंद्र तक पहुँच जाओगे, और पूर्व में पहुँच जाओगे तो फिर वैदिक काल में जाना पड़ेगा। वहाँ राम और कृष्ण मिलेंगे आपको। राम तो समय के और बड़े पाबंद थे। 14 साल का उन्होंने जो व्रत ले रखा था वनवास का, उस वनवास के पहले जब बाल्यावस्था में थे तब प्रातः काल उठ के रघुनाथ, सबसे पहला नियम उनका था प्रातः काल उठ के रघुनाथ। रघुनाथ जो है प्रातः काल उठ जाते थे। मात पिता गुरु ना वही माता, तीनों को माता मतलब पैर पड़ते थे, चरण स्पर्श करते थे। तो ये एक नियम हुआ ना। तो अगर प्रातः नहीं उठते तो पैर पड़ने का नियम कैसे पूरा होता? क्योंकि दशरथ जी तो राजकाज के लिए चले जाते। इसका मतलब कि दशरथ जी से राम जी पहले उठते थे, गुरु जी से पहले उठते थे। एक छोटा सा नियम, तो इस नियम ने क्या कर दिया उनको। आज तक इतने हजार राजा हो चुके हैं इस प्रकृति में, लेकिन किसी के शासनत्व की व्यवस्था का वर्णन नहीं होता। मनु स्वयं आए, मनु स्मृति लिख के चले गए। चाणक्य के समय में भी कई थे, मौर्यवंशी राजा थे, और अभी भी बहुत सारे राजा रहे भारत आज़ाद होने तक। लेकिन अगर बात होती है तो केवल यही बात होती है कि राम राज्य की स्थापना करेंगे, ना कि कृष्ण राज्य की या विक्रमादित्य के राज्य की। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है समाज के लिए यह। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अमेरिका में अभी कुछ साल पहले तक ओबामा थे, या अभी वर्तमान में ट्रंप हैं, तो हम ये कोई कहता है कि नहीं भाई हम ट्रंप राज्य की व्यवस्था करेंगे। या चाइना का फलाना इतना बड़ा है, या जापान भी तो बहुत समय से पहले ही तरक्की कर लेता, वहाँ के भी राजा हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि भाई वहाँ के राजा। सब बात करते हैं, देश नहीं विदेश में भी लोग यही बात करते हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी। उसका कारण क्या था? राम के नियम, उन नियम में संयम। नियम होगा तो संयम आएगा, नियम नहीं होगा तो जीवन में संयम कभी नहीं आ सकता। इसलिए प्रत्येक दिन की प्रत्येक क्रिया में यह आवश्यक है कि हम वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं जिसे चाहते हैं वह समय क्या है, समय को समझें। समय का मतलब क्या होता है? समय। अब इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लो तो एक बहुत अच्छा शब्द बनता है। समय का पालन क्यों करना चाहिए, यह हमारा प्रश्न है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि समय का पालन जो आप नहीं कर पा रहे हैं, समय से उठ नहीं पा रहे, समय से स्कूल नहीं जा पा रहे, समय से पढ़ नहीं पा रहे, हम विलम्ब या लेट हो जाते हैं, तो ये समय क्या है, पहले समय को समझें। सबके प्रश्न पे एक एक करके आना। समय शब्द को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? यमसा। यमसा, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। यमसा, यम सा। यम मतलब क्या हुआ? काल। काल कौन? जो मृत्यु के देव हैं। और मृत्यु के देव कौन कहलाए? यमराज। यमराज का शॉर्ट फॉर्म यम। यम मतलब जो, यम सा मतलब यम जैसा दिखने वाला है। यम मतलब मृत्यु जैसा दिखने वाला है, काल जैसा दिखने वाला है, वह है समय। समय स्वयं में एक मृत्यु है। और जीवन जो है, अगर किसी से पूछो कि सत्य क्या है, तो सब जल्दी जल्दी बोल देंगे कि मृत्यु सत्य, मृत्यु सत्य, मृत्यु सत्य। उससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। किसी को ये नहीं दिखता, क्योंकि मृत्यु आपने देखी नहीं। देखी है जिनकी, वो देखने वाले रहे नहीं। दादा, काका, मामा, चाचा जो आपके सामने नहीं रहे, उन्होंने देखी और देखने के बाद वो चले गए। और जो जाने वाले हैं उनमें से क्या गया और क्या आया, ये कोई नहीं बता सकता। जैसे आज के शिक्षक जो कह रहे हैं कि आत्मा नहीं भी रहेगी तो भी क्या होगा? शरीर। बिना आत्मा के शरीर कैसे रहेगा? चाहे उसमें दिल हो, चाहे उस दिल में धड़कन हो, उस धड़कन के बाद भी उसमें जो प्राण रहता है, प्राण एक अलग तत्व है। और यह प्राण जो है, जब बालक अपनी माता के गर्भ में होता है, और वह गर्भ में जब 4 महीने का होता है, उस समय आत्मा प्रवेश करती है। ये विज्ञान नहीं बता पाएगा।
कि बालक में प्राण कब आए। एक समय तो वो पानी का बुलबुला होता है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे अंडज हो जाता है, अंडज में फिर धीरे धीरे जो है विकसित होने लगता है, हाथ पैर आने लगते हैं, और एक समय होता है कि 8वें 9वें महीने में वह शिशु बन के जिसका जैसा हो, गाय का हो गाय जैसा बन के आ जाएगा बछड़ा, कुत्ते का हो तो पपी बन के आ जाएगा कुत्ते का बच्चा, हाथी का हो तो हाथी का, हिरण का हो तो हिरण का, सबका अपना समय ड्यूरेशन है। इंसान का होगा, मानव का होगा तो वह मानव का बन के आ जाएगा, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। लेकिन उनमें यह जो प्राण है, जिसको आप और अच्छी भाषा में समझ सको तो जो आत्मा है वह 4थे महीने में आती है, 4थे महीने में धड़कन आती है। और अगर शरीर से प्राण निकल जाए, प्राण जो है वो बाह्य शब्द समझ लो, आत्मा जो है वह अंतस्थ शब्द समझ लो। मतलब जैसे ये मकान है तो इस मकान की बाहरी दीवार है और इस मकान की अंदर की दीवार है, लेकिन दीवार तो वही, दीवार दो थोड़ी ना है, दो नहीं है, दीवार वो एक ही है जो दिखाई दे रही है, अंदर और बाहर उसकी 2 परत है। तो ऐसे ही समझो जो बाहर है वह क्या है, प्राण है, और जो अंदर है उसी दीवार का वो क्या है, आत्मा है। तो ये पूरा का पूरा आपका शरीर है, लेकिन ये शरीर क्या है, बाहरी दीवार है, और इसकी आंतरिक दीवार क्या हो गई, जो अंदर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। जैसे आप इस कमरे के अंदर बैठे हुए हो, इस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो ना, और इस अंदर कमरे के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हैं हम लोग। अब 6 लोगों में हम लोग जो बैठे हुए हैं, इसी तरह से इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं और 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर प्रधान मन होता है और उन 5 कर्म इंद्रियों के ऊपर भी मन ही होता है। इसलिए 10 इंद्रियों में प्रधान जो होता है वो क्या होता है, मन होता है। लेकिन मन तो दिखाई नहीं देता। आपने कभी अपना मन देखा? लेकिन कहते हैं मम्मी मन की सब्जी नहीं बनी। अच्छा, सब्जी तो जीव को खाना है, मन को उससे क्या मतलब? आप कहते होंगे मन का मैगी नहीं बना, आप कहते होंगे मम्मी मन का हमको खीर नहीं बनी, या रोटी नहीं बनी, या बाफले नहीं बने। तो वो मन था कहाँ? भाई खाना तो आपकी जीव को है ना, टेस्ट तो उसी को आएगा ना, टेस्ट तो जीव को आएगा। तो जीव को क्या अच्छा नहीं लगा? वो खीर बनी थी वो अच्छी नहीं लगी, बाफले बने थे वो अच्छे नहीं लगे, या आपने मैगी खाना था और माताजी ने बाफले बना दिए, या आपको सिवई खाना थी माताजी ने बाफले बना दिए। मतलब क्या था इसका? मतलब कि मन जो है वो कुछ और है। इसका मतलब कि मन जो है वो जीव से भी ऊपर है। कपड़े पहने किसी ने, कहा कि कपड़े कैसे हैं? हाँ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। नहीं यार फलानी चीज़ जच नहीं, ये कलर सूट नहीं करता तुम पे। अरे मन की तो बात है कि कौन से कलर का कपड़ा कब आपको अच्छा लगेगा। आप पिकनिक पे जा रहे हैं आपके कपड़े अलग होंगे, आप स्कूल जा रहे हैं आपके कपड़े अलग होंगे, और वो विषय काय का हो जाता है, मन का हो जाता है। तो जब मन नहीं समझ में आ रहा है, जो कि बोलता है कि मुझे ये खाना है, ये पहनना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, ये मन बोलता है। फिर आत्मा तो उस मन से भी बहुत सूक्ष्म है, तो कोई विज्ञान उस आत्मा को कैसे समझ पाएगा। लेकिन अगर आत्मा नहीं होगी तो प्राण नहीं होगा, और प्राण नहीं होगा तो इस शरीर की सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी बेटा, निष्क्रिय हो जाएंगी। इसलिए कोई कुछ भी कहे यह आत्मा होती है। अब ये अलग बात है कि वह कैसी होती है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए शास्त्र में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया अय आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मेरी आत्मा क्या है, ब्रह्म है। मैं क्या हूँ, शरीर रूप हूँ, लेकिन आत्मा शरीर रूप नहीं है। मेरा से मतलब ये है कि मेरा जो शरीर है, क्योंकि हमें स्थूलता में वही दिखाई देता है, उससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते। हम मन को भी नहीं देख सकते। आँख कहाँ से देख रही हम ये भी नहीं देख सकते। नाक कहाँ से सूंघ रही हम ये भी नहीं जान सकते। ये सारे के सारे काम मन के बतौर होते। इसलिए कहा गया अन्नमय प्राणः, मनोमय प्राणः, विज्ञानमय प्राणः। ऐसे प्राण के अलग अलग क्या हैं, कोष है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हो, चाहे हमारी आत्मा से जुड़ी हो,
और चाहे अन्य तरह की किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, यह सारी की सारी चीज़ें हमें अपने विवेक शक्ति से प्राप्त होती है। और विवेक आता है सत्संग से। जब जीवन में आपके सत्संग आ जाएगा तो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो कैसी हो जाएंगी? विवेकपूर्ण, समय के अनुकूल हो जाएंगे। समय को अगर अनुकूल अपने बनाना हो तो आपको समय से पहले चलना होगा, और समय के आपको अगर पीछे जाना है तो उसकी विपरीतता की कोई बात ही नहीं। प्रतीक्षा है समय को, समय की प्रतीक्षा का मतलब क्या? समय भी क्या किसी की प्रतीक्षा करता है? तो हाँ, समय ही सबकी प्रतीक्षा करता है, समय की कोई कभी प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए समय को भगवान का, और अंग्रेज इसमें ज़्यादा आगे निकल गए जहाँ उन्होंने कहा टाइम इज गॉड। इतना बड़ा सूत्र दे दिया, इतना बड़ा सूत्र किसी ने नहीं दिया कि भगवान कोई और नहीं है, राम कृष्ण की बात नहीं है, बात दुर्गा या शिव की नहीं है, बात किसी महापुरुष की भी नहीं है, बात उस समय की है जिस समय को आप और हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और भगवान जो है वह पंच तत्व से बना, पंच महाभूतों से बना। इसलिए भा का मतलब होता है भूमि, गा का मतलब होता है गगन, आ का मतलब होता है अग्नि, वा का मतलब होता है वायु, और ना का मतलब होता है नीर। नीर मतलब पानी या वाटर। ये पंच तत्व जब मिल जाते हैं तो वही क्या बन जाते हैं? भगवान। और ये सारे के सारे क्या हैं? समय सापेक्ष हैं, ना कि समय निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष में बहुत अंतर होता है। तो जब आप समय सापेक्ष होंगे, मतलब समय के बतौर कोई काम करेंगे, समय से आप उठेंगे, समय से आप सोएंगे, समय से आप टीवी देखेंगे, समय से आप कपड़े धोएंगे, तो एक दिन वह समय भी क्या करेगा? आपकी कद्र करेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस समय को ना आपकी कद्र रहेगी और ना आप उस समय के अनुकूल बन पाएंगे। इसलिए समय को क्या मानो? भगवान।